हे दोस्तों, अभी मैं आपसे एक क्विज टाइप का गेम खेलूंगा जिसके अंदर मैं आपसे 7 क्वेश्चन पूछूंगा और केबीसी के स्टाइल में आपको 4 ऑप्शंस दूंगा जिसमें से एक ऑप्शन आपको चुनना है। अब जो भी ऑप्शन आप चुनो उनके बेसिस पे आपको आज पता चल जाएगा कि आपकी पर्सनैलिटी का टाइप कौन सा है। आपका पर्सनैलिटी का कलर क्या है, रेड है, येलो, ब्लू या ग्रीन, ये सारी चीजें क्या होती हैं आपको आगे बताऊंगा। बट लेट्स स्टार्ट विद द गेम फर्स्ट। अगर आपको चाहिए तो आप अपने आंसर्स को नोट डाउन कर सकते हो या फिर अगर आपकी मेमोरी अच्छी है तो उसको से याद रखो। पहला क्वेश्चन है, जब आपको एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तब आप क्या करते हो? तुरंत उस प्रॉब्लम को फेस करने जाते हो, अटैक करते हो उस पे भी, उस प्रॉब्लम के बारे में दूसरों से बातें करते हो। सी, जितना हो सकता है उस प्रॉब्लम को अवॉइड करने की कोशिश करते हो, या फिर डी, अपनी प्रॉब्लम के ऊपर डीप एनालिसिस करते हो, उसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में सोचते हो। सेकंड क्वेश्चन, सोशल सिचुएशन में आप क्या करते हो? एक कन्वर्सेशन खुद से लीड करते हो। बी, कन्वर्सेशन में हमेशा जोक्स मारते हुए लोगों को हंसाते हो। सी, दूसरों को एक्टिवली बस सुनते हो। या फिर डी, चुपचाप बस सबको ऑब्जर्व करते हो। थर्ड क्वेश्चन, जब आप टीम के साथ काम करते हो तो आप कैसा बिहेव करते हो? एक, खुद चार्ज लेते हो, एज अ लीडर भी दूसरों को बस अच्छे अच्छे आइडियाज देते हो और एग्जीक्यूशन उन पे छोड़ते हो। सी, आप दूसरों को लीड करने देते हो खुद लीड करने के बजाय। या फिर डी, अकेले काम करना प्रेफर करते हो। फोर्थ क्वेश्चन, अगर आप किसी टीम में हो या दोस्तों के साथ हो और कुछ आर्ग्यूमेंट हो जाए तो आप क्या करते हो? ए, आप वो इंसान हो जो आर्ग्यूमेंट करता है। बी, आप वैसे इंसान बन जाते हो जो पीस मेकर बनने की कोशिश करता है, मतलब झगड़ा खत्म करने की कोशिश करता है। सी, टेंस फील करने लग जाते हो और उस आर्ग्यूमेंट से दूर हो जाते हो। या फिर डी, काम रहकर क्वेश्चंस पूछते हो। फिफ्थ क्वेश्चन, फ्री टाइम में आप क्या करना पसंद करते हो? एक, कंपटीशन करना पसंद करते हो, मतलब कॉम्पिटिटिव गेम्स खेलना या कुछ तो कंपटीशन करना। बी, नए एक्सपीरियंस ढूंढना पसंद करते हो। सी, अपने लव्ड वन के साथ रिलैक्स करना पसंद करते हो। या फिर डी, फ्री टाइम में आप पढ़ते हो या फिर नई चीजें सीखने में इंटरेस्ट रखते हो। छठा क्वेश्चन, जब आप ओवरवेलम फील करते हो तब आप क्या करते हो? आप अपनी फीलिंग लिस्टों से अपने प्रॉब्लम्स के बारे में शेयर करते हो। सी, एक ब्रेक ले लेते हो, सबसे दूर जाते हो। या फिर डी, एक डिटेल प्लान बनाते हो कि कैसे आप अपने आप को सही कर सकते हो। और लास्ट क्वेश्चन, आपका सबसे बड़ा गोल क्या है इस जिंदगी में? बहुत सक्सेस अचीव करना, बी, मस्ती करना, एंजॉय करना, लाइफ को सी, दूसरों की मदद करना और एक्सेप्टेंस पाना दूसरों का। या फिर डी, परफेक्शन अटेंड करना, मतलब जो भी काम कर रहे हो परफेक्टली करना। अब देखो, अगर आपने दिल से इन क्वेश्चन के आंसर्स किए होंगे बिना ज्यादा सोचे तो आपको कुछ आंसर्स मिले होंगे। नाउ आपके जितने भी आंसर्स थे उनमें ज्यादा ही आ रहे हैं, मतलब रेड कलर आपकी डोमिनेंस पर्सनैलिटी है। अगर आप में ज्यादा भी आ रहा है तो आप में येलो डोमिनेंट ज्यादा है, आप येलो टाइप पर्सनैलिटी हो। अगर आपके सी ज्यादा आ रहे हैं तो आपका पर्सनैलिटी ग्रीन टाइप की ज्यादा है। और अगर आपके अंदर ज्यादा डी आ रहे हैं तो मतलब आप ब्लू डोमिनेंट नेचर के हो। अब एग्जैक्टली ये रेड, येलो, ब्लू, ये सारी चीजें क्या है वो बताने के लिए मैं आपके साथ एक छोटी सी कहानी शेयर करता हूँ। 25 साल के थॉमस की पहली मुलाकात स्टर से एक इंटरव्यू के दौरान हुई। स्टर जो थे ना, वो 60 साल की एज के एक सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस ओनर थे जिन्होंने अपनी कंपनी को बहुत मेहनत मुशक्कल किया था। इंटरव्यू के दौरान जब स्टर से पूछा गया बिजनेस ऑपरेशंस के बारे में तो स्टर ने भर भर के अपने एम्प्लॉयज की बुराई करी, जो उनके साथ काम करते थे उनकी बहुत ज्यादा बुराई करी। इनफैक्ट उन्होंने ये भी बोल दिया कि मेरे जो एम्प्लॉयज है ना वो कंप्लीट इडियट्स एंड फूल्स है, क्योंकि उनके हिसाब से ये लोग बहुत ज्यादा इनकम्पेटेबल। इतना ही नहीं, स्टर की जो कंपनी का एनवायरनमेंट था ना वो बहुत ज्यादा हार्श और टॉक्सिक हो गया था। एम्प्लॉय उनके गुस्से वाले रिएक्शन से इतना डर गए थे कि कोई भी नेगेटिव या बुरी खबर उनके साथ शेयर करना पसंद ही नहीं करता था। स्टर की जो कंपनी थी ना, उसकी बिल्डिंग के एंट्रेंस पे एक लाइट लगा दी गई थी जिसमें रेड लाइट चालू है, मतलब स्टर कंपनी के अंदर है, सब लोग संभल के रहो। और ग्रीन लाइट है, मतलब स्टर कंपनी में नहीं है, आप लोग आराम से छिल मार के रह सकते हो। अब ये सारी बातें सुनने के बाद है ना, जो थॉमस थे उनके अंदर क्यूरियोसिटी आई और उन्होंने एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछ लिया। थॉमस ने डायरेक्टली उनसे पूछ लिया कि ये जितने भी इडियट्स हैं उसको एक्चुअल में हायर किसने किया है ना हो। ये सवाल सुनते ही स्टर को गुस्सा आ गया, क्योंकि वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली समझ गए थे कि थॉमस क्या बोलना चाह रहे थे। उनको इतना ज्यादा गुस्सा आया, इतना वो इरिटेट हो गए कि उन्होंने थॉमस को इंटरव्यू देना वहीं पर बंद कर दिया और एग्रेसिवली रिएक्ट करके वहां से चले गए ना। इस इंसिडेंट के बाद थॉमस को एक चीज समझ में आई कि प्रॉब्लम है ना कहीं उनके एम्प्लॉयज में नहीं थी, प्रॉब्लम कहीं ना कहीं स्टर में ही थी। स्टर को किस इंसान के साथ कैसे बिहेव करना है वो पता ही नहीं था। उनकी जो पीपल स्किल थी ना वो बहुत खराब थी, जबकि जो ग्रेट लीडर्स होते हैं उनमें हमेशा ये चीज देखी जाती है, उनकी पीपल स्किल बहुत अच्छी होती है। सो इसी चीज से इंस्पायर होके ना थॉमस ने अलग अलग पर्सनैलिटी टाइप्स और चीजों के बारे में समझना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये बात एकदम सच है। कई बार लोगों को लगता है कि यार आजू बाजू वाले लोग इडियट हैं, बट एक्चुअल में मैक्सिमम लोग ये सिंपल ट्रूथ नहीं समझते हैं कि हर इंसान अलग होता है और हर इंसान से बात करने का तरीका, उनको इन्फ्लुएंस करने का तरीका, उनको परवेद करने का तरीका अलग हो सकता है। इसीलिए ही थॉमस ने डिसाइड किया कि वो इस टॉपिक के बारे में डीप रिसर्च करेंगे और समझेंगे, और यही उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। बिकॉज उन्होंने फिर ह्यूमन बिहेवियर और कम्युनिकेशन को डीपली स्टडी किया और एक बहुत ही डार्क किताब लिखी जिसका नाम है सराउंडेड बाय इडियट्स। और इस बुक के अंदर ही उन्होंने अपना डिस्क मेथड बताया, डिस्क सिस्टम बताया है, जो बेसिकली अलग अलग लोग की पर्सनैलिटी एक्सप्लेन करता है, जिसमें से पहली पर्सनैलिटी टाइप आती है डिस्क का डी डोमिनेंस के लिए, जो उन्होंने रेड कलर से सिंबलाइज किया है। सेकंड टाइप मतलब इंड्यूसमेंट,
इसके लिए उन्होंने येलो कलर यूज किया है, एस मतलब सबमिशन जिसके लिए उन्होंने ग्रीन कलर यूज किया है, और सी मतलब कंप्लायंस जिसके लिए उन्होंने ब्लू कलर यूज किया है। अभी मैं आपको यही डिस्क मेथड अच्छे से इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये 4 अलग अलग टाइप के लोग कौन से होते हैं वो आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बट मैं चाहता हूं कि आपको जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, ये पर्सनैलिटी टाइप आप खुद भी इमेजिन करो कि ऐसे टाइप का कौन सा आपका दोस्त है या फिर किसी ना किसी इंसान को आप जानते ही होंगे जो ये पर्सनैलिटी रखता है। इनफैक्ट आपका हर दोस्त इन 4 में से कोई एक पर्सनैलिटी में फिट होगा ही होगा। आप खुद भी फिट होंगे। तो इस वीडियो को समझते समझते आप खुद अपने आप को भी एनालाइज करना और ट्राई करना। आपके दिमाग में जो दोस्त भी आ रहा है उसको भी सोचना, ताकि वीडियो आपको और इंटरेस्टिंग लगे। ठीक है, सो अभी चालू करते हैं वो 4 पर्सनैलिटी टाइप से, जिसमें से पहला आता है रेड पर्सनैलिटी टाइप, जिसे बोलते हैं द डोमिनेंट लीडर। थॉमस का एक पड़ोसी था पहले जिसको गार्डनिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन जब उसने दूसरे लोगों को थॉमस की गार्डन की तारीफ करते हुए सुना तो उसके अंदर एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जाग गई। उसने डिसाइड कर लिया कि वो अपने गार्डन को एक गोल्फ कोर्स जैसा परफेक्ट बनाएगा, और फिर यह करने के लिए उसने पूरी शिद्दत से काम किया। उसने अपने गार्डन में फ्लावर्स लगाए, लॉन को परफेक्टली ट्रिम करा। अगर थॉमस कभी मजाक में भी बोल देते हैं कि मैं अपने गार्डन के लिए नए प्लांट्स लेने जा रहा हूं, तो सिर्फ बोलने के बाद ही यह जो पड़ोसी था वो खुद नए प्लांट्स लेने चला जाता और उसे अपने लॉन में लगा देता। क्यों? ताकि वह हमेशा थॉमस से एक कदम आगे रह सके। रेड पर्सनैलिटी के कई सारे ट्रेट्स में से एक की ट्रेट ये है ना कि ये लोग हमेशा कंपटीशन में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। उनको बहुत मजा आता है कंपटीशन करना, और कंपटीशन चाहे दिमाग का हो, हाथ पैर का हो या कोई गेम खेलने में हो, ये हमेशा उसके अंदर बहुत ज्यादा सीरियस होकर खेलते हैं और हर हाल में वो कंपटीशन जीतना चाहते हैं। ये एक ट्रेट हुआ, ऐसे ही और भी ट्रेट्स हैं। जैसे कि आज हम मदर टेरेसा को एक बहुत ही ज्यादा काम, पीसफुल और लविंग नेचर वाले पर्सनालिटी की तरह जानते हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के सर्विस में लगा दी। लेकिन आपको पता है उन्होंने अपने मिशन को पूरा करने के लिए कई सारे पावरफुल लीडर्स से लड़ाइयां भी की हैं, टकराव भी किए हैं, बिकॉज उनका काम करने का जो फोकस था वो सबसे वल्नरेबल लोगों की देखभाल पर था। उनको दुनिया के कई बड़े बड़े लीडर्स को कन्विंस करना पड़ा, जो आसान काम नहीं था, पर उनकी विल पावर और डिटर्मिनेशन इतनी स्ट्रैंग थी कि वो कभी पीछे नहीं हटी। उनकी मजबूत हिम्मत का ही नतीजा था कि उन्होंने इतने सारे पॉजिटिव चेंजेस लेके आ पाए। रेड डोमिनेंस वालों का जो सेकंड की ट्रेट भी है, डिटर्मिनेशन, दैट कैन मूव माउंटेन्स। रेड टाइप की जो पर्सनालिटी वाले लोग होता है ना, उनका डिटर्मिनेशन और फोकस नेक्स्ट लेवल का होता है। वो एक बार सोच लेते हैं उनको कोई काम अच्छे से करना है तो उसके अंदर पूरा घुस के काम करते हैं, और इसकी वजह से कई बार वो इम्पॉसिबल चीजों को भी पॉसिबल बना लेते हैं। चाहे फिर लोग उनको इनिशियली कितना भी अंडर एस्टिमेटेड भी। थॉमस के एक कलीग थे और एक कंसल्टिंग फर्म के फाउंडर भी थे, जो कि एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और नो नॉनसेंस टाइप के आदमी थे। एक बार थॉमस ने जब उनको फोन किया तो वो फोन नहीं उठा पाए, जिसके बाद जब उन्होंने फोन वापस से किया तब उन्होंने ऐसे टाइप से बात करी जो थॉमस को इतना समझ नहीं आया ना। देखो, क्योंकि यूजुअली ना थॉमस को कंपनी में ट्रेनिंग मिली थी कि जब भी आप किसी से फोन करते हो तो उनको पहले अच्छे से ग्रीट करो, उनके बारे में पूछो और फिर काम की बात करो। लेकिन इन भाई साहब ने जब थॉमस को फोन किया ना तो उन्होंने सीधा पूछा, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे? थॉमस ने कहा, नहीं। क्या कोई तुमको कुछ काम था? थॉमस ने कहा, नहीं, कोई काम नहीं था। तो इस पे उन्होंने कोई भी फॉर्मेलिटीज की परवाह किए बिना या उनसे हाल खबर लेने के बजाय सीधा उन्होंने फोन काट दिया। मतलब बस कुछ सेकंड्स के अंदर ही उनकी बात खत्म हो गई। इसके बाद जब थॉमस ने पूछा कि आपने इतना रूड क्यों बिहेव किया, तब उन्होंने कहा कि मुझे आपका जवाब मिल गया था और आपको मेरा जवाब मिल चुका है, तो इतनी फॉर्मेलिटीज करने में टाइम क्यों वेस्ट करना। नाउ आपने भी ऐसे टाइप का कोई इंसान देखा होगा जो हमेशा बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने की कोशिश करता है और जरा भी फॉर्मेलिटीज में बिलीव नहीं करता है। जब मैं आपको ये बात बोल रहा हूं और आपके दिमाग में कोई इंसान आ रहा है तो चांसेस है कि शायद उसका जो डोमिनेंट कलर है पर्सनालिटी का वो रेड है, और वो डोमिनेंट पर्सनालिटी का इंसान है। जो रेड पर्सनालिटी के लोग होते हैं ना, वो डायरेक्टनेस और एफिशिएंसी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं, जो कई बार हाँ लोगों को रूड भी लगता है। बट इससे की ट्रेड आप यही निकाल सकते हो कि ये जो लोग होते हैं ना, वो लोग अपने टाइम की बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं और डायरेक्ट होते हैं। अब समराइज करके बताओ तो रेड पर्सनालिटी वाले जो लोग होते हैं ना, उनके अंदर एम्बिशन बहुत ज्यादा है। ये लोग ड्रिवन होते हैं, डिसाइसिव होते हैं, कॉम्पिटिटिव होते हैं, इनका डिटर्मिनेशन और फोकस बहुत ज्यादा होता है। सराउंडेड बाय इडियट्स के ऑथर बोलते हैं ना, जो रेड पर्सनालिटी के लोग होते हैं वो एक्शन ओरिएंटेड और रिजल्ट ओरिएंटेड बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए इनकी जो स्ट्रेंथ है वो भी इससे रिलेटेड ही है, मतलब गोल ओरिएंटेड, सोचना, जल्दी डिसीजन लेना, किसी भी तरह के चैलेंज को जल्दी एक्सेप्ट करना और उससे लड़ने के लिए तैयार रहना, जबकि इनके चैलेंज भी हैं। इनमें वीकनेस क्या है कि ये लोग बहुत ज्यादा असर्टिव हो सकते हैं, जिससे लोगों को वो अग्रेसिव, इम्पेशेंट लग सकते हैं। कई बार ये लोग दूसरों की फीलिंग समझ नहीं पाते हैं। ये था रेड पर्सनालिटी। अब आते हैं येलो पर्सनालिटी पे, जिन्हें थर्ड सोशल बटरफ्लाई भी बोलते हैं। माइक थॉमस के एक बहुत अच्छे दोस्त थे जिनकी लाइफ में बहुत सारी ट्रेजेडीज हुई थी, एक के बाद एक। जैसे कि फॉर एग्जांपल उनकी वाइफ ने उन्हें छोड़ दिया था, उनके बच्चों का स्कूल सही से नहीं चल रहा था, और कई बार जिन कंपनीज में माइक काम करते थे वो बैंकर पट हो गई। माइक के घर में अक्सर चोरी हो जाती थी, कई बार वो कार एक्सीडेंट्स में फंस जाते थे। लेकिन ये सारे प्रॉब्लम्स के बावजूद भी ना, माइक जो थे ना, वो ज्यादा टाइम नहीं रहते थे। एक बार थॉमस को याद है जब माइक ने ना एक पुरानी अल्फा रोयो खरीदी थी
और वो गाड़ी जब उन्होंने खरीदी कुछ टाइम बाद ही उसका एक्सीडेंट हो गया। उन्होंने एक लैंप पोस्ट में उसको ठोक दी। एक्सीडेंट ऐसा था कि ड्राइवर साइड का पूरा जो डोर था वो सारी चीजें एकदम जैम हो गई थी। तो जब थॉमस ने उनसे फोन पर पूछा कि सब कुछ ठीक है, सब सही है, तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं हुई, तो उन्होंने कहा नहीं, एक साइड पे ही एक्सीडेंट हुआ, मैं तो आराम से चुपचाप दूसरे साइड से निकल गया। और यही पहला बहुत बड़ा की ट्रेट है जो येलो पर्सनैलिटीज में होता है, अनस्टॉपेबल पॉजिटिव एनर्जी होती है। इनके अंदर येलो पर्सनैलिटी के जो लोग होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्ट होते हैं। ये लोग मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं और ये जो इनका एटीट्यूड होता है, इससे उनकी खुद की लाइफ तो अच्छी होती है। दूसरों से भी इनकी लाइफ से बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। एक और ट्रेट के बारे में देखते हैं। जेन, जो थॉमस की एक दोस्त थी, वो एक बहुत अच्छी एंटरप्रेन्योर थे। स्पॉटलाइट जेन के ऊपर आ जाता था और कई बार ये सारी चीजें दूसरों को तकलीफ भी देती थी, क्योंकि कोई भी ग्रुप में जब भी जेन आ जाती थी तो सारा फोकस और अटेंशन जेन की तरफ जाने लग जाता था। इनफैक्ट आप ये भी बोल सकते हो जेन की आदत थी स्पॉटलाइट लेने की, अटेंशन ग्रैब करने की, और यही दूसरा की ट्रेड भी है। येलो पर्सनैलिटी वाले जो लोग होते हैं ना, उनको अटेंशन बहुत ज्यादा पसंद होता है और वो अटेंशन की तरफ बहुत ज्यादा जाते भी हैं। येलो पर्सनैलिटी वाले जो लोग होते हैं ना, वह एंजॉय करते हैं अटेंशन को और सोशल इंटरेक्शन को। नेक्स्ट नाउ थॉमस की एक क्लाइंट थी मेरियन नाम की, जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनी में एक डायरेक्टर की पोजीशन में थी। जो मेरियन थी ना, इनका मोटिवेशन कमाल के लेवल का ही था। मेरियन ऐसी टाइप की लड़की थी जो कभी शॉर्टकट से लक का सहारा नहीं लेती थी और उनकी एनर्जी और ऑप्टिमिस्ट का एटीट्यूड ही हमेशा उनको आगे बढ़ाने में उनकी हेल्प करता था ना। एक बार एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेल्स मीटिंग चल रही थी, तब मेरियन की जो टीम थी ना, वो काफी थकी हुई भी थी, डिमोटिवेटेड फील कर रही थी। लेकिन जैसे ही मेरियन स्टेज पे आई ना, पूरा माहौल बदल गया। सबके अंदर जो नेगेटिविटी थी वो उन्होंने पॉजिटिविटी में, आप बोल सकते हो, बदल दी अपनी बातों से, अपने पॉजिटिव एटीट्यूड से। जहां पे लोग एकदम लो फील कर रहे थे, वहीं एंड में लोग इतने मोटिवेटेड फील हो गए कि मेरियन ने जब कहा कि अगर हमें विंडो से कूद भी जाना पड़ेगा तो भी हम कूद जाएंगे, तो लोग इस बात पे भी बहुत ज्यादा तालियां बजा रहे थे और मोटिवेटेड फील कर रहे थे। और बस ये एक साइड है। दूसरा साइड ये भी है, मेरियन को जब है ना, एक बार एक बहुत गुस्से वाला कस्टमर मिल गया जो कोई भी हैंडल करना नहीं चाहता था, बिकॉज वो इतना गुस्सा कर रहा था। तब मेरियन ने स्टेप अप किया और उन्होंने बोला कि मैं कस्टमर को हैंडल करूंगी। उन्होंने उससे बात करना स्टार्ट करी और क्या किया उन्होंने इस टाइम, मेरियन ने बहुत ज्यादा बात करने के बजाय स्माइल के साथ कस्टमर को अच्छे से सुना। उनके नेगेटिव एटीट्यूड से वो इफेक्ट नहीं हुई, जिसके वजह से क्या हुआ कि धीरे धीरे वो जो नेगेटिव इंसान था, कस्टमर था, उसका गुस्सा शांत हो गया और इनफैक्ट उसका जो नेगेटिविटी थी वो हंसी में बदल गई। मेरियन के लिए उनकी जो पॉजिटिविटी थी ना, वो सिर्फ एक स्ट्रेटेजी नहीं थी, बल्कि वो उनका नेचर था। और ये नेचर उनको दूसरों के साथ जल अप करने में, दूसरों को समझने में और उनके साथ बातें करने में उनको बहुत हेल्प करता था। और ये भी एक ही ट्रेट होता है जो येलो पर्सनैलिटीज में देखा जाता है। सो सराइज करके देखा जाए तो येलो पर्सनैलिटी वालों की कम्युनिकेशंस बहुत अच्छी होती है। इनके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत अच्छा होता है। इनका करिश्मा, क्रिएटिविटी, मोटिवेशन, ये सब भर भर के होता है। ये अटेंशन सीकर भी होते हैं बट ऑप्टिमिस्टिक भी होते हैं। अगर इनकी स्ट्रेंथ की बात करा जाए तो ये लोग ग्रेट कम्युनिकेटर होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। प्लस ये इनोवेटिव थिंकर्स भी होते हैं। ये लोग होते हैं जो कई बार आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग अपनी यूज कर पाते हैं और प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल पाते हैं। जबकि वीकनेसेस की बात करें, चैलेंज की बात करें, तो ये लोग इजिली डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं। इतना इनके अंदर एनर्जी होती है कि एक जगह पे ज्यादा टिक नहीं पाते हैं, यहां से वहां जाते रहते हैं, फॉरगेटफुल। ये लोग कई बार चीजें भूल भी जाते हैं। इनके अंदर मल्टीटास्क करने की आदत होती है। इनको बहुत सारी चीजें करनी होती है, जिसके वजह से ये लोग भूल भी जाते हैं कई बार चीजें। और कई बार ये लोग अपनी पर्सनैलिटी की वजह से दूसरे लोगों को ओवरशैडो कर देते हैं, जो चीज कई बार लोगों को पसंद नहीं आती है। ये था येलो पर्सनैलिटी। अब आते हैं ग्रीन पर्सनैलिटी पे, जिन्हें ऑन थर्ड सपोर्टिव हेल्पर भी बोलते हैं। हेलेन थॉमस की एक पुरानी क्लाइंट थी जो बहुत ही ज्यादा दयालु थी और एक बहुत अच्छी सेल्समैन भी थी। एक बार हेलेना ने एक सीईओ के साथ अपनी मीटिंग अरेंज करी ना। जो सीईओ था ना, वो थोड़ा खड़ूस टाइप का इंसान था, जिसको कोई भी चीज बेचना बहुत मुश्किल था लोगों के लिए। लेकिन हेलेना ने यह चैलेंज ले लिया कि वो करें। नाउ जब हेलेना और सीईओ का आमना सामना हुआ ना, तब वो एक रेस्टोरेंट के पार्किंग में खड़े हुए थे। वो जो सीईओ थे वो अपनी विंटेज कार से शान से बाहर निकले। तब हेलेना ने तुरंत उनकी कार की तारीफ कर दी। वाओ, वी हैड अ नाइस कार। नाउ हेलेना को कार की ज्यादा नॉलेज नहीं थी, लेकिन जब सीईओ ने पूछा तुम्हें ऐसे टाइप की कार अच्छी लगती है, तब उन्होंने ज्यादा बोलने की बजाय सिर्फ मुस्कुराते हुए कहा यस। और सीईओ क्या बोल रहा है, बस उन बातों पर फोकस करने लग गई ना। हेलेना की जो लिसनिंग एबिलिटी थी, सुनने की क्षमता थी ना, वो सीईओ को बहुत पसंद आई और इस वजह से उन्होंने वो सेल्स क्लोज भी किया। और यही एक की ट्रेड होता है जो ग्रीन लोगों में देखने मिलता है। ग्रीन टाइप के जो लोग होते हैं ना, वो सुपर लिसन होते हैं। इन्हें दूसरों की बातें सुनना बहुत पसंद होती है। इन लोगों में एम्पैथी ज्यादा होती है। प्लस ये लोग काफी ज्यादा काम भी होते हैं। एग्जाम्पल थॉमस के कलीग थे क्रिस्टोफर, जो कि बहुत ही काम पर्सनैलिटी वाले इंसान थे और जो हमेशा दूसरों की मदद करते थे। एक बार क्या हुआ कि बहुत ज्यादा ठंड का माहौल चल रहा था, मौसम चल रहा था। उस टाइम पे संडे को सुबह सुबह क्रिस्टोफर ने थॉमस को फोन किया। थॉमस फोन देख के थोड़ा सा हैरान हुए कि यार सडन संडे को ये क्यों फोन कर रहे हैं। बट फिर उन्होंने फोन उठाया तो उनसे बातचीत करी तो क्रिस्टोफर ने फौरन उनसे पूछना स्टार्ट किया, आप क्या कर रहे थे ये सुबह में। तो थॉमस ने बताया कि मेरा बॉयलर खराब हो गया है, तो मैं उसको ही ठीक कर रहा था। क्रिस्टोफर ने तुरंत उनको प्लम्बिंग के बारे में टिप्स देना स्टार्ट कर दी कि कैसे वो अपना बॉयलर सही कर सकते हैं।
कैसे उनका बॉयलर भी कभी खराब हुआ था तो उन्होंने क्या क्या चीजें करी, और ऐसे ही क्रिस्टोफर ने काफी सारे क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करे। और फिर बातों बातों में उन्होंने पूछा कि क्या आज तुम ऑफिस आ रहे हो। थॉमस ने कहा, नहीं यार, ऑफिस तो काफी दूर है, आज आने का मेरा प्लान तो नहीं है, कभी और मिल लेंगे। इसके बाद थॉमस ने फाइनली पूछा कि तुमने कॉल क्यों किया था। तब क्रिस्टोफर ने बताया कि वह गलती से ना ऑफिस के बाहर ही लॉक हो चुके हैं और वो सिर्फ एक टी शर्ट में है, जिसकी वजह से उनको बहुत ठंड लग रही है और उनके पास चाबी नहीं है। ऑफिस में जाने के लिए ये इंसिडेंट दिखाते हैं कि क्रिस्टोफर या फिर ये जो ग्रीन पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं ना, वो कई बार दूसरों की मदद के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, लेकिन जब इनको मदद मांगने की जरूरत पड़ती है तो ये यूजुअली मदद नहीं मांगते हैं, इनको हिचकचाहट आती है। ऐसे टाइप की जो पर्सनैलिटी वाले होते हैं ना, द यूजुअली हेल्प विदाउट एक्सपेक्टेशन। ग्रीन पर्सनैलिटी का एक और एग्जांपल देता हूं। थॉमस के एक पहचान वाले ही थे जिनका नाम था ग्रेगर, जो कि एक सीईओ थे। अब ये ऐसे सीईओ थे ना जो ना अपनी टीम को काफी सालों से मैनेज कर रहे थे। पूरी टीम जो थी ना, उनकी ग्रीन पर्सनैलिटी टाइप की थी, इसलिए किसी भी मीटिंग से पहले ही ग्रेगर को पहले ही पता चल जाता था कि कौन क्या कहेगा। जैसे कि ना आज नो बोलेगी इस बात पे, स्टीफन हाँ बोलेगा, बफी जो है वो मे भी बोलेगा। सरप्राइजिंगली ग्रेगर जो भी प्रेडिक्शंस करते थे ना, उनकी टीम हमेशा वही बोलती थी। जो चीज क्या दिखाती है, रिलायबिलिटी और कंसिस्टेंसी। ग्रीन टाइप की जो पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं ना, वो रिलायबल होते हैं और कंसिस्टेंट होता है। ये ऐसे लोग होते हैं जिनके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो कि हाँ, वो बंदा जो बोला है वो करेगा। सो सराइज करने के लिए बताओ तो ग्रीन पर्सनैलिटी के जो लोग होते हैं ना, वो काम होते हैं, पेशेंट होते हैं, केयरिंग होते हैं, लॉयल होते हैं, सपोर्टिव होते हैं और कंसिस्टेंट होता है। इनकी स्ट्रेंथ यही है कि ये बहुत अच्छे एम्पैथेटिक लिसन होते हैं। इनके ऊपर आप डिपेंड कर सकते हो। ये हमेशा लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार होते हैं। ये अच्छे लिसन होते हैं, इसलिए लोग कई बार इनके पास अपनी प्रॉब्लम्स बताने भी जाते हैं। इनकी वीकनेस क्या है? वीकनेस ये है ना कि हमेशा कन्फ्रे अवॉइड करते हैं। ये झगड़ों से दूर रहना चाहते हैं और कई बार ये लोग बहुत ज्यादा इंडिसाइसिव भी होते हैं डिसीजन लेने में। इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि अगेन ये दूसरों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। इसके वजह से अच्छे से डिसाइड नहीं कर पाते कि उनको क्या करना है। लास्ट आता है ब्लू पर्सनैलिटी टाइप, जिसे द एनालिटिकल परफेक्शनिस्ट भी बोलते हैं। ऑथर, एक बार थॉमस ने एक पैकिंग कंपनी के सीईओ को अपना प्रोग्राम बेचने की कोशिश करी। तब सीईओ ने कहा कि मैं एग्जैक्टली 50 मिनट की मीटिंग करूंगा आपके साथ। इसके बाद वो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से सारी पूछताछ उन्होंने करी थॉमस से और सीधा मुद्दे की बात पे आ गए। जिसके बाद थॉमस ने 35 पेज का प्रपोजल बनाया, जिसमें सारे गोल्स, एजेंडा डिटेल में उन्होंने लिखे। ये 35 पेजेस के पूरे डिटेल नोट्स देखने के बाद उस सीईओ ने पता है क्या बोला कि क्या आपके पास और मटेरियल है। ना उनको इंप्रेस करने के लिए थॉमस ने 85 पेज का डिटेल प्रपोजल बनाया। कुछ हफ्तों बाद सीईओ का सेम सवाल था कि आपके पास और मटेरियल है क्या। आखिर में थॉमस ने 300 पेज का प्रपोजल बना के भेजा, जिसमें कॉफी ब्रेक्स तक का शेड्यूल मेंशन किया गया था। बट फिर भी सीईओ पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं थे। ये ब्लू टाइप के जो लोग होते हैं ना, वो लोग बहुत ज्यादा डिटेल्स पे फोकस करते हैं, इसलिए उनका जो नंबर 1 की ट्रेड होता है वो डिटेल ओरिएंटेशन होता है। ये लोग हर चीज के डिटेल में घुसना पसंद करते हैं और हर चीज को डिटेल में एकदम परफेक्टली करने की कोशिश करते हैं। एक और एग्जाम्पल देता हूँ। कुछ साल पहले थॉमस ने सोचा कि वो अपने घर के आंगन को रिनोवेट करें। तब उनकी मदद के लिए उनके जो डैड थे वो भी वहां पे आ गए ना, उधर पे ग्रेवल बिछाने थे उनको। तो ग्रेवल बिछाने के लिए थॉमस के जो डैड थे ना, उन्होंने स्पेशल व्हील बैरो शावल वो लेकर आए थे वहां, जबकि थॉमस ये सोच रहा थे कि यार नॉर्मल शावल से भी तो काम हो ही जाता था। फिर थॉमस के डैड ने ना क्या किया, कैलकुलेट करके एग्जैक्टली बोला कि तुमको ना ये आंगन भरने के लिए एटलीस्ट 8 ही से लेके 99 क्यूबिक मीटर्स की ग्रेवल चाहिए होगी। और जब थॉमस ने एक्चुअल में जाके देखा, कैलकुलेट करा और देखा ना, तो उनको मालूम पड़ा कि हाँ, उनके जो डैड है वो एकदम एग्जैक्टली सही बोल रहे हैं। उनको अपने आंगन को भरने के लिए 9 क्यूबिक मीटर्स चाहिए थे और यही सेकंड ट्रेड भी है। ब्लू पर्सनैलिटी के जो कि ट्रेड होता है ना, ये लोग स्मॉल डिटेल्स को बहुत ज्यादा एसेंशियल समझते हैं और उस पर फोकस करते हैं। एक और की ट्रेड बताओ तो एक बार हुई एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में 2 घंटे तक लोग एक कॉम्प्लेक्शन के बारे में सोल्यूशन ढूंढ रहे थे। तब एक आदमी पूरी मीटिंग तक जो चुपचाप बैठा हुआ था, आखिर में उसने कामली आया और उसने सोल्यूशन बता के निकल गया। तो लोगों ने उससे पूछा कि यार तुमने ये सोल्यूशन पहले क्यों नहीं बताया? तो उसने बोला क्योंकि किसी ने मुझसे पूछा ही नहीं। एक और की ट्रेट ये होता है ना, ब्लू पर्सनैलिटी वाले जो लोग होते हैं ना, वो यूजुअली तभी बात करते हैं जब उन्हें बोला जाता है। ये खुद से बहुत ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते हैं और ये लोग तभी बोलते हैं जब एक्चुअल में बोलना जरूरी है। सो अगर ब्लू पर्सनैलिटी को अगर हम डिटेल में सराइज करें तो ये लोग डिटेल ओरिएंटेड होते हैं, बहुत ज्यादा लॉजिकल सोचते हैं, प्रेसाइज और रिजर्व्ड होते हैं। अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो ये लोग बहुत ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं, एक्यूरेट होते हैं और डिसिप्लिन अप्रोच रखते हैं ताकि वो लोग हाई क्वालिटी वर्क कर सके। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्लानिंग इनके अंदर बहुत अच्छे से होती है। जबकि चैलेंज की बात करें तो ये लोग ओवर क्रिटिकल होती। कई बार जहां पे डिटेल नहीं करना चाहिए वहां पे भी डिटेलिंग घुस जाते हैं। और कई बार ये लोग जो इनफ्लेक्सिबल और रिस्क अवर्स भी होते हैं, ये लोग के अंदर फ्लेक्सिबल नहीं होती है। वक्त के हिसाब से अपने आप को बदलना इनको पसंद नहीं होता है। प्लस ये लोग रिस्क से भी बहुत ज्यादा डरते हैं। अब यही थे वो 4 पर्सनैलिटी जो इस बुक के अंदर ऑथर ने बताया। बट हाँ, इंपॉर्टेंट बात ये है ना कि ऐसा नहीं है कि आप ब्लू हो तो ब्लू ही रहोगे, ग्रीन हो तो ग्रीन ही रहोगे। नहीं, ये पर्सनैलिटी पूरी वक्त के हिसाब से लाइफ में चेंज भी होते रहती है और आप हो सकता है एक नहीं बल्कि 2-3 पर्सनैलिटी का मिक्सचर भी रहो। लेकिन एटलीस्ट जब आप ऐसे सोचना स्टार्ट करोगे तो आपको मालूम पड़ना चालू होगा कि आप कैसे टाइप के इंसान हो और फिर आपको कैसे टाइप के इंसान से कैसे बात करना चाहिए।
अभी मैं आपको एक एक करके वही बताता हूँ। पहले तो आप है ना, जब भी किसी से बात कर रहे हो तो नोटिस करो कि उनकी पर्सनैलिटी क्या है। एक बार आपको समझ में आ गया पर्सनैलिटी क्या है, तो जब उनसे फिर आप बात करोगे ना, तो आपको वो इडियट नहीं लगेंगे या उनको आप आइडियट नहीं लगोगे। तो वो कैसे करना है, चलो देखो। जब भी आप किसी रेड पर्सनैलिटी वाले इंसान से बात कर रहे हो तो उनसे डायरेक्ट बात करो। रेड पर्सनैलिटी वालों को इनडायरेक्ट बातें पसंद नहीं आती है, घुमा फिरा की चीजें पसंद नहीं आती है। इनको अपने टाइम की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इनसे बिना मस्का पॉली के आप इनसे बात करो, ऐसे टाइप के लोगों से। और डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है, इन्हें आप एग्जाम्पल्स देकर समझा सकते हो। अगर आपको इनको गलतियां बतानी है तो फैक्चर यहाँ बताओ, और कैसे उसे ठीक कर सकते हो वो भी बता दो। रेड टाइप के जो लोग होते हैं उनको कॉन्फिडेंट अप्रोच और असर्टिव अप्रोच बहुत पसंद। येलोज की बात करें तो जब आप येलो टाइप के लोगों से बात करते हो ना, तो आप उनकी एनर्जी और क्रिएटिविटी को एक्नॉलेज करो। बिकॉज येलो टाइप के जो लोग होते हैं ना, उनको पॉजिटिविटी रिकॉग्निशन बहुत ज्यादा पसंद होता है। इन लोगों को आप डायरेक्टली चीजों का फीडबैक नहीं दे सकते हो, इनसे आपको प्यार से बात करना और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना जरूरी होता है। इन्हें आप पर्सनल सपोर्ट भी दिखाओ। येलो पर्सनैलिटी वालों को आप बार बार रीअरेंज को अप्रिशिएट करता हूँ। तो ये जब चीज आप करोगे ना, तो वो लोग नेचुरली उनका एंथुसियाज्म और बढ़ेगा काम के लिए। ग्रीन टाइप के जो लोग होते हैं ना, इन लोगों को आप किसी भी चीज के लिए ब्लेम मत करो। इन लोगों पे फोकस करने के बजाय आप सिचुएशंस पे फोकस करो कि देखो ये प्रॉब्लम आ चुकी है, अब इस प्रॉब्लम को कैसे मिलकर सॉल्व कर सकते हैं, बताओ। इन लोगों से सॉफ्ट टोन में बात करना आपके लिए अच्छा होगा। ग्रीन थोड़े सेंसिटिव होते हैं कन्फे को लेके। इन लोगों को अगर आप बताओगे कि हाँ मुझे आपकी जरूरत है, तो उन्हें कंफर्टेबल फील होता है। लास्ट ब्लू टाइप के जो लोग होते हैं वो डिटेल और फैक्टर्स बेस्ड अप्रोच बहुत पसंद करते हैं। इसलिए अगर आप इनको क्लैरिटी के साथ, डाटा के साथ, अगर आप कोई बात बोलोगे, नंबर्स, एग्जांपल, लॉजिक के साथ चीजें समझाओगे, तो उन्हें वो चीज बहुत पसंद आएगी। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म विद प्रूफ इन्हें पसंद आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपको बताना है कि तुमने कोई गलती करी, तो बताओ कि आपकी लास्ट रिपोर्ट 13 घंटे में पूरी हुई, जो कि 3 घंटा लेट है। क्या हम इसे और इम्प्रूव कर सकते हैं? इसका प्लान कैसे बना सकते हो वो बताओ। तो ये लोग अच्छे से प्लान बता के खुद ही प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी निकालेंगे। अभी आपको स्क्रीन पे कुछ और चीजें भी दिख रही होगी कि यार कौन से कलर के टाइप के जो लोग होते हैं उनके लिए कौन से टाइप की जॉब्स करना ज्यादा अच्छा होगा। तो ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रही है, ये सारी रेड येलो पर्सनैलिटी वालों के लिए। देखो, ये वाले सेल्स के जॉब अच्छे होते हैं। ग्रीन ब्लू के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ग्रीन येलो के लिए अकेनमुशम ये या कस्टमर सर्विस, रेड ब्लू के लिए कॉम्प्लेक्शन सॉल्विंग, और ऐसी ये सारी जॉब्स इन सारे लोगों के लिए अच्छी होगी। कंक्लूजन बताओ। तो देखो, सराउंडेड बाय इडियट्स में ऑथर यही बोल रहे हैं ना कि कई बार हम लोग है ना दूसरों को इडियट समझते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनको समझ नहीं पाते। लेकिन एक बार अगर आप इंसान के बिहेवियर को समझ जाओगे, उनकी पर्सनैलिटी को समझ जाओगे ना, तो वो आपको इडियट नहीं लगेंगे ना, उनको आप आइडियट लगोगे। बेसिकली आप उनकी भाषा में उनसे बात करना सीख पाओगे। जैसे कि एक बुक भी थी ना, मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस, जिसमें बताया गया था थने कसे आदमियों की बात करने की भाषा, सोचने की चीज अलग होती है, औरतों की बात करने का तरीका अलग होता है। ऐसी पर्सनैलिटी के वाइज भी देखा जाए तो हर इंसान अलग होता है। हर इंसान को अलग तरीके की भाषा आती है, समझ में अलग तरीके का अप्रोच ना पड़ेगा। अगर आप वो चीज समझ जाओगे तो आपका कम्युनिकेशन बेटर होगा, वरना दुनिया आपको इडियट बोलेगी और आप दुनिया को इडियट बोलते रह जाओगे, जिससे दोनों का फायदा नहीं होगा। ये वीडियो देखने के बाद आपकी पर्सनैलिटी टाइप आपको क्या लगी है कमेंट करके जरूर बताना। अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना, ताकि उनको उनकी पर्सनैलिटी भी अच्छे से समझ में आए। इस वीडियो में जो भी 2 दोस्त आपके दिमाग में ज्यादा आ रहा था, उसको भी ये वीडियो जरूर शेयर करना, ताकि उसको भी मालूम पड़े उसकी पर्सनैलिटी टाइप